नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों आज बात करेंगे हम इन्वेस्टमेंट को लेकर। इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। उसका मतलब बहुत से कन्फ्यूज़न भी रहते हैं और शायद इस वजह से कर भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो में इसी विषय पर मैंने बात कर रहा हूँ और कोशिश करना आप इस वीडियो को पूरी देखें और समझने की कोशिश भी करना। अब सबसे पहले तो आप एक बात समझिए कि हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है, क्यों पड़ती है और कहाँ पड़ती है। जी हाँ, अब सबसे पहले आपने देखा होगा कि LIC, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, बैंक डिपॉजिट्स, FD, इस तरीके की बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स हैं जहाँ जिसका जितना जो बजट होता है वो उसी हिसाब से उसमें करता भी है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे जो जॉब करने वाले लोग होते हैं, बिजनेसमैन्स की तो देखो अपनी थ्योरी अलग ही है, वो तो किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, करते भी हैं। तो जैसे कि देखा होगा आपने, जॉब वाले लोगों के लिए बड़ी परेशानी की बात है कि वो किस में इन्वेस्ट करें, क्योंकि लिमिटेड सैलरी होती है और लिमिटेड ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने LIC की बारे में बात की। LIC में बहुत से लोग भरते हैं, अपने बजट के हिसाब से किस्तें भरते हैं और पूरी ज़िंदगी भरते रहते हैं। वो उसको 30 साल 35 साल तक के प्लान होते हैं उसमें। तो एट ऑफ द एंड उनको मिलता क्या है, मान लो किसी ने 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड का कराया है तो उसे 10 लाख मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख मिल जाएंगे, ब्याज लग के, ब्याज वगैरह मिल के। उसी तरीके से FD है। FD आज की डेट में हर बैंक इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा घट चुके हैं सेविंग्स को लेकर के, कि जितना हमारी सेविंग्स पे जो हमें ब्याज मिलना चाहिए उसको, वो काफ़ी घट चुके हैं। पहले कुछ और बात थी, अब तो बहुत ही घट चुके हैं क्योंकि मार्केट ही इतनी डाउन है। दूसरा जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी मार्केट से डिपेंड है, शेयर्स भी मार्केट से डिपेंड है। तो हर म्यूचुअल फंड्स फिर भी एक घड़ी हम कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है, पर उसमें भी कोई रिटर्निंग इतनी नहीं है कि आपने 5 लाख रुपए भरे और 10 लाख रुपए मिल गए, वो भी नहीं है। तो अब आती है बात क्या कि हमें मतलब किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह से आपने देखा होगा एक टर्म प्लान आता है। जी हाँ, टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं जिसको, टर्म प्लान। क्या होता है बेसिकली कि आप किसी भी कंपनी से, जैसे मान लो प्राइवेट हो चाहे नेशनलाइज हो, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आप ये टर्म इंश्योरेंस करा सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस कराने का बेनिफिट क्या है, आप ये सोचोगे, पूछना चाहोगे कि आप सोचोगे कि भाई इसका क्या फ़ायदा है हमें, ये तो मरने के बाद मिलता है। तो यार दोस्तों यही बात है, यहीं हमें ये समझना है कि आपने मान लो LIC या कोई सेविंग आपने इतनी लंबी की है, 35 साल तक की, आप क्या पता आप जब भगवान ना करे आप उस समय ना हो और वो आपको मिलेंगे कितने आपके घर वालों को। आप इस बात को ऐसे समझो कि आप क्या चाहते हो कि मेरे बाद मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। यही तो बेसिक पर्पस है इन्वेस्टमेंट का। देखो स्कूल कॉलेज की फीस की बड़े खर्चों के लिए आप छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, FD कर सकते हो। उसके लिए LIC की इतने लंबे सालों तक मतलब क्या है, लॉजिक समझ नहीं आता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे जो टर्म इंश्योरेंस होता है ना, उसमें आपने मतलब आप छोटी उम्र से शुरू करेंगे तो आपका प्रीमियम भी कम आएगा, बहुत कम प्रीमियम बनता है। मान लो आपने 25 साल से शुरू किया या 30 साल से शुरू किया, कभी से भी आपने, और जॉब में किया, तो आपको पता नहीं लगेगा। और आने वाले टाइम में आपके लिए भगवान ना करे आपको कुछ होता भी है तो आपको घर वालों को बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। जाएगा कितना आपका, 5-10 लाख रुपए, मतलब वो का 50-60 साल तक का वो होता है, वो लॉक इन पीरियड उसका। तो दो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मेडिक्लेम है एक, दो चीज़ें इंसान को ज़रूर रखनी चाहिए, एक टर्म इंश्योरेंस और एक मेडिक्लेम। अब मेडिक्लेम देखो, अभी पिछले लॉकडाउन में जब 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो कितनी अफरा तफरी मच गई थी कि हॉस्पिटल्स वाले कोरोना के पेशेंट को मेडिक्लेम में कर ही नहीं रहे थे उसका ट्रीटमेंट। तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए ना। तो अब उसके बाद कंपनियों ने भी प्लान लॉन्च कर दिया कि भाई कोरोना भी इंक्लूड है इसी में और कोरोना का अंडर कवर होगा और कोरोना का ट्रीटमेंट भी आपको इसी मेडिक्लेम के अंडर में मिलेगा। आपने नोटिस की होगी ये वाली बात कि इंश्योरेंस कंपनी ने इस तरीके से प्लान जारी कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स
आप सबसे ज़रूरी अब आज की डेट में लाइफ में ये भी बहुत ज़रूरी है मेडिक्लेम होना। मेडिक्लेम के लिए आप किसी भी कंपनी से, प्राइवेट हो चाहे नेशनलाइज हो, ज़रूर कराना चाहिए हमें मेडिक्लेम भी, क्योंकि कब जाने किस समय ज़रूरत पड़ जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना में जिसके पास नहीं अफोर्ड कर पाता वो कैसे भरेगा जब कोरोना में। अब तो आपको समझ में आ गया। अब क्या है कि ये कोरोना एक अलग बीमारी गई, आने वाले टाइम में जाने कौन से वायरस कूदेंगे इस देश में, कुछ नहीं कहा जा सकता। इस देश में क्या, किसी भी देश में, सभी देश में आया ना वायरस, और कितने लोगों की जान भी गई। और अभी भी स्थिति डामाडोल है इसको लेकर के कि भाई कहीं चौथी लहर, पांचवी, तीसरी लहर तो नहीं आ जाएगी। भाई यार कोरोना को अब छोड़ दो, कोरोना को छोड़कर अब आप ये समझो क्या खाली कोरोना ही लास्ट था क्या? अरे आने वाले टाइम में कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस धरती पर पनप सकता है और वो लोगों की जान ले सकता है। चलो खैर, जो होगा वो तो एक भगवान का है, जो भी होना है। मगर हमें अपने आप को अलर्ट रखने के लिए क्या बुराई है? मेडिक्लेम बहुत ज़रूरी है। और इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा सजेशन है, देखो प्रेशर तो मेरा कोई लॉजिक ही नहीं है, मेरा सजेशन है कि टर्म इंश्योरेंस अदर इंश्योरेंस से बेस्ट है। उसे कराने में आपकी फैमिली का बहुत बड़ा फ़ायदा है। आपके बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, कुछ भी है, आप अगर कभी कुछ होता भी है आपको, तो आपकी फैमिली सिक्योर हो जाती है उस अमाउंट से, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है उसमें। क्योंकि जाता कुछ भी नहीं है, 10-15 लाख रुपए से 10-20 साल तक जाते हैं वो रेगुलर, बस ईयरली उसका ईयरली पेमेंट होती है। इंश्योरेंस की जो इंस्टॉलमेंट आती है वो ईयरली आती है। तो फ्रेंड्स, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी टर्म इंश्योरेंस और मेडिक्लेम है। क्योंकि जिस तरीके के हालात, मेडिक्लेम इसलिए ज़रूरी है अब, चाहे वो 2 लाख का कराओ, 3 लाख का कराएं, 5 लाख का कराएं, 10 लाख का कराएं, वो अपना बजट है, कराना ज़रूरी है। क्योंकि कराना भी चाहिए, मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है। तो क्यों ज़रूरी है कि अब आप ये सोच के चलो, अब कहीं भी कुछ भी होता है तो आपके लिए कम से कम ये तो सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ, हमारे इतने सम एश्योर्ड का हमारा मेडिक्लेम है हमारे पास, हमें किसी चीज़ के घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके का प्लान लें मेडिक्लेम में कि आपको कहीं भी उसमें किसी भी हॉस्पिटल्स में आपको दिक्कत नहीं आए। क्योंकि क्या है कि किसी भी इधर उधर की कंपनियों से लेने से इंश्योरेंस में आपको टीपीए में प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इस तरीके से किसी ब्रांडेड कंपनी की ही मेडिक्लेम पॉलिसी उठाएं, और ऐसी तरीके से टर्म इंश्योरेंस भी अच्छे ब्रांडेड कंपनी से उठाएं, ताकि आपको आने वाली लाइफ में आपकी फैमिली को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल नीरज के प्रवचन को अब सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके की बहुत सी जानकारियाँ आपको देता रहूँगा आपके आशीर्वाद के सहारे। धन्यवाद।